हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी हैं। चैप्टर नंबर 1 का काम तमाम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। थोड़ा सा आज हम लोग क्या देखेंगे मैम, ऑलरेडी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। जितने टॉपिक्स आप लोगों को स्टेट बोर्ड में पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो सारे टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज क्या नया करने वाले हो? आज मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ बच्चा, वो इस पूरे आपके चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स हैं उससे जो आपके क्वेश्चंस बन करके आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। यानी क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करूंगी अब इसकी थी। तो यानी जो यानी तरह के क्वेश्चंस बन करके आएंगे और 2 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर्स आप लोग कैसे लिखोगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो आज वही टॉपिक है हमारा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा बच्ची, आप लोग एकदम तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, कल यानी पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हम लोगों ने व्यावसायिक जोखिम के बारे में पढ़ा था, बिजनेस रिस्क क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्क पढ़ा था और कॉजेज ऑफ रिस्क पढ़ा था। यानी जोखिम के कारण पढ़े क्या होते हैं, जिसमें हमने आर्थिक कारण, मानवीय कारण पढ़ा था, है ना, और अन्य कारण पढ़ा था। ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पे मेरे बच्चे सब मुझे नंबर 1 से रिलेटेड बताने वाली हूँ। जय हिंद, जय कॉमर्स। ठीक है, ओके ओके, गुड इवनिंग बच्चा। अंकित, सब मुझे याद हो, कोई कैसे भूल सकता है बताओ? कैसे भूल सकता, ना पता हो तुम क्या है ना करिए। किस चीज को व्यवसाय या बिजनेस कहोगे तो बेकार है ये चैप्टर पढ़ना, बेकार है बीएसटी पढ़ना, बेकार है मेरा पढ़ाना। तो भैया पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का मैम पूछेगा? तो देखो बच्चा बच्ची, ये क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है बेटा? 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का। ठीक, बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, क्वेश्चन। ठीक, या इसकी परिभाषा दीजिए, इसको परिभाषित करिए, डिफाइन करिए। आप क्या लिखोगे? 2 नंबर का है, 2 नंबर के हिसाब से लिखो। पॉइंट्स में लिख सकते हो तो पॉइंट्स में लिख दो, नहीं तो 2 लाइन में लिख दो। नियमित रूप से वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, क्रय विक्रय करना, जिससे लाभ प्राप्त हो, इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को हम लोग व्यवसाय या बिजनेस कहते हैं। ये एक आर्थिक गतिविधि होती है क्योंकि इसमें पैसा कमाया जाता है और जिसमें जोखिम भी होता है और पूंजी भी लगानी पड़ती है अपने जेब से। यानी पैसा लगाना पड़ता है और ये निरंतर आधार पर होती है, यानी लगातार की जाती है। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? लाभ कमाना होता है। यानी कोई भी ऐसी गतिविधि जिसका संबंध किसी चीज के निर्माण से हो, उत्पादन से हो, प्रोडक्शन से हो, या फिर प्रोक्योरमेंट से हो, प्राप्त करके बेचने और खरीदने से हो, ट्रेडिंग से हो, जो लगातार हो रहा हो, बार बार आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बार बार आप खरीद और बेच रहे हो, बार बार आप प्रोडक्शन कर रहे हो, और जिसमें आपने पैसा लगाया हो जिस काम को करने के लिए, और जिसमें जोखिम हो, और जिसमें लाभ कमाना उद्देश्य हो। यानी आय जो है वो ज्यादा हो लागत से, कॉस्ट से, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, यही होता है बिजनेस। अगर कोई पूछे मैम बिजनेस क्या होता है बच्चा, तो तुम ये मत बोल देना बिजनेस होता है कि 1 रुपए का पेन, 1 रुपए का तो कुछ नहीं मिलता आजकल, हमने खरीदा है मान लो 15 रुपए का पेन और बेच रहे हैं हम 20 रुपए में, तो इसको हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस नहीं माना जाएगा। जब तुम ये कहोगे कि मेरी एक दुकान है, मेरा एक शॉप है जिसमें कि मैं पेन को बेचता और खरीदता हूँ, लगातार कुछ प्रॉफिट कमाता हूँ, कम पैसे में खरीदता हूँ और ज्यादा पैसे में उसको लगातार बेचता रहता हूँ अपने ग्राहकों को, और हमेशा लगातार हो रहा है, लाभ कमा रहा हूँ, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसे मैं बिजनेस बोलूंगा। ठीक है, ठीक है। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब हमको यही 2 लाइन में लिखना है, इतना ही काफी है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर का अगेन हो सकता है, 2 नंबर का अगेन पूछा जा सकता है बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे क्या लिखेंगे? व्यवसाय की 2 मुख्य विशेषताएं बता दीजिए, 2 मुख्य विशेषताएं बताइए बेटा।
अब यहाँ पर जो दो ठो लिखा हुआ है वो तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? लाभ कमाना, लाभ चाहने के लिए जब कोई आर्थिक का क्रिया की जाती है तो ये पहली विशेषता है, आर्थिक गतिविधि होना लाभ चाहने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, बिजनेस में क्या होता है, जोखिम होता है, जोखिम से जुड़ी होती है, अनिश्चितता होती है। ये तो दो विशेषताएं हो गई। अब इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके मुझे दो और विशेषता बताओ व्यवसाय की, तुम लोग, हाँ तुम लोग जो देख रहे हो मुझे, इन दोनों विशेषताओं को छोड़ करके कोई दो अन्य विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण बताओ मुझे बिजनेस के, व्यवसाय के। सोचो, जोखिम होता है और एक आर्थिक क्रिया, ये दोनों तो लिखा हुआ है, इन दोनों के अलावा निरंतरता, क्या बात है बच्चा, प्रगति, क्या बात है, प्रगति के लिए ताली मेरी तरफ से, प्रगति के लिए मेरी तरफ से क्या क्या दूं मैं, क्या दूं प्रगति को? प्रगति को मैं दूंगी ये, बोला कि मैम कोई भी ऐसी क्रिया जो लगातार की जाए, निरंतर की जाए, तो उसको हम लोग व्यवसाय बोलते हैं। लगातार या निरंतर क्रिया, निरंतर क्रिया, अब कौन सी क्रिया, ठीक है, वो तो आपको बताना पड़ेगा। और बताइए, क्लैपिंग आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से दिल। पूंजी निवेश करते हैं इसमें, क्या बात है, क्या बात है, वाह मुस्कान, वाह मुस्कान के लिए एक और, चलो मुस्कान कहाँ गई, मुस्कान के लिए, चलो मुस्कान को दिया है, क्यों मुस्कान को दिया है, क्यों भी जा रहा हो, यानी प्रोडक्शन भी किया जा रहा हो। ये देखो आदित्य कह रहा है कि मैम फिर आप जिंदा कैसे रहेंगी, आपने अपना दिल दे दिया। अरे मैंने अच्छा, और लगातार करना, निरंतर करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग बिजनेस बोल सकते हैं, व्यवसाय बोल सकते हैं, है ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वेरी गुड नितिन। गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करना, वेरी गुड सलोनी। नवाचार करना, वेरी गुड संध्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवाचार करना, ये भी एक विशेषता होती है। और किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि कौन से, क्या बोला था मैं भूल गई, कैपिटल, यस, पूंजी निवेश होना, पूंजी का निवेश होना, इन्वेस्टमेंट होना, वेरी गुड। यानी ये सारी चीजें जिस क्रिया में होती हैं उसको हम लोग व्यवसाय बोलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन पूछा था खाली दो मुख्य विशेषताएं, तो अपने से महारथी मत बन जाना, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उतना ही लिखना, अपनी नॉलेज को वहां पर मत दिखाने लगना। अगर पूछ रहा है दो तो दो लिखो कि आर्थिक गतिविधि है और इसमें जोखिम पाया जाता है। अगर ये दोनों नहीं याद आ रहा है तो लिख दो कि क्रय विक्रय और उत्पादन क्रिया की जाती है और निरंतर आधार पर होता है। ये भी नहीं आ रहा है तो इसमें पूंजी निवेश करते हैं और लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बच्चा बच्ची, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 2 नंबर का, भैया ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब मेरे बच्चा बच्ची बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्यापार और व्यापारिकी यानी कॉमर्स, जिसे वाणिज्य भी बोलते हैं, जिसे वाणिज्य भी बोलते हैं बेटा, कॉमर्स भी बोलते हैं, में अंतर स्पष्ट करिए। बेटा देखो, क्वेश्चन के मार्क्स यानी वेटेज के आधार पर हमें आंसर राइटिंग करनी है। ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 नंबर का, कि व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य में क्या अंतर है, तो आपको सिर्फ पहले व्यापार को बताना पड़ेगा कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है किसी वस्तु का खरीदना और बेचना, किसी माल को, किसी वस्तु को खरीदना या बेचना, या वस्तु या सेवा को खरीदना या बेचना, उसे आप ट्रेडिंग बोलते हो, व्यापार बोलते हो। ठीक, और कॉमर्स क्या होता है बेटा, कॉमर्स में व्यापार को सुगम बनाने वाली सेवाएं भी शामिल हो जाती हैं। यानी कॉमर्स जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। कॉमर्स में व्यापार को सहायक बनाने वाली क्रियाएं और व्यापार, व्यापार प्लस व्यापार को आसान बनाने वाली,
व्यापार को, व्यापार की सहायक क्रियाएं शामिल होती हैं। अब व्यापार की सहायक क्रिया क्या है? जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, वेयर हाउसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, परिवहन हो गया, जिससे व्यापार करना आसान हो जाए उसे कहेंगे। तो इसको सिर्फ बेटा एक एक लाइन में लिखना है, ज्यादा डिटेल्ड में डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है उत्पादन के बाद, प्रोडक्शन हो चुका है, उत्पादन के बाद किसी वस्तु का खरीद और विक्रय करना व्यापार कहलाएगा। और कॉमर्स में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया दोनों आती है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा बच्ची, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों का एग्जाम्पल बताइए। प्राथमिक उद्योग या प्राथमिक एक्टिविटीज, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, जिसे हम गॉड इंडस्ट्रीज के भी एक्टिविटीज बोलते हैं, और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र वाला। आपको एग्जाम्पल बताना है। प्राथमिक का मतलब हो गया नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ, जैसे कि बताओ एग्जाम्पल क्या है? माइनिंग, खनन, कृषि, ठीक है, खेती कर रहे हो तो खेती में जो फसल उगा रहे हो वो तो प्रकृति से उगा रहे हो ना, जमीन में बो करके उगा रहे हो ना, तो जमीन से फसल जो है वो उग रही है, उत्पादन हो रहा है। तो प्रकृति से जो चीज हमें मिलती है और हम उसे प्रकृति में उसी रूप में ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक गतिविधि मानी जाएगी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट माने जाएंगे, और ये क्रियाएं प्राइमरी गतिविधि मानी जाएंगी, प्राथमिक गतिविधियां। ठीक है, यस। मछली पालन, वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया, मछली पालन। और बताओ मुर्गी पालन, और बताओ भेड़ पालन। यानी जो वनस्पति और क्या कहते हैं, जीवों से संबंधित होती है, उनके प्रजनन क्रिया करा करके उनकी संख्या को बढ़ाने से संबंधित होती हैं। और साथ ही साथ माइनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड निकालना, खनिज निकालना। ठीक है, हाँ, मछली पालन। हाँ, जितने में मशीनरी का निर्माण, ठीक है, हाँ, पशुपालन, पशुपालन, सच, वेरी गुड साहिन। तो खनन हो गया, कृषि हो गया, और वनस्पति का हो गया, और पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक होगा। सेकेंडरी का मतलब समझ रहे हो? सेकेंडरी का मतलब होता है निर्माण करना, प्रोडक्शन करना किसी चीज का, किसी कच्चे पदार्थ को प्रोसेस के थ्रू, प्रक्रियाओं के थ्रू किसी महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ में कन्वर्ट कर देना, मतलब निर्माण करना। और निर्माण उद्योग से संबंधित सभी क्रियाएं द्वितीयक उद्योग में आएंगी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आएंगी। ठीक है, हाँ, हो गया हो गया। स्तुति कह रही है मैम तृतीयक में सेवा प्रधान क्रिया आती है, वेरी गुड स्तुति। लकड़ी काटना, मुस्कान कह रही है लकड़ी काटना प्राथमिक में आएगा। हाँ मुस्कान, हाँ मुस्कान सही कह रही है। कपास से कपड़े बनाना, वेरी गुड संध्या, ये किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा, कपड़े बनाना कपास से, कॉटन से, रुई से। ठीक है, एल्युमिनियम से बर्तन बनाना, वेरी गुड गरिमा, ये आएगा आपका सेकेंडरी में। गुड, बहुत बढ़िया। संध्या, दूध पालन नहीं होता, अच्छा आदित्य कह रहे हैं। और बताओ ऑयल इंडस्ट्री, वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हो आप। रुई से क्लॉथ बनाना, कॉटन से, हाँ, ओके। अंकित क्या हो रहा है? चलिए, साकिब क्या कह रहे हैं? वुड इंस्ट्रूमेंट, हाँ, लकड़ी का कोई सामान बनाना बेटा, लकड़ी का सामान बनाते हैं हम, फर्नीचर बनाते हैं हम, सोफा बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा बड़ा अच्छा उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, बैंक्स, हाँ, अब बहुत बढ़िया। कमला ने कहा है कि मैम हम लोग आ जाते हैं इस पे, तृतीयक पे। तृतीयक में क्या आता है? सर्विस इंडस्ट्री आता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन। और क्या आ सकता है? और बताओ जरा। भंडारण, विज्ञापन, कम्युनिकेशन सेवाएं, आईटी सेवाएं, ये सारा तृतीयक क्षेत्र में आएगा, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, यस। तो कुल मिलाकर के हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन मान लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क किसे कहते हैं। बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क वह जोखिम होता है, लाभ की अनिश्चितता, लाभ जो अनिश्चित है या अनिश्चितताओं के कारण जो लाभ की मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकता है, उसको जोखिम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जोखिम बोलते हैं। तो हानि की संभावना भी जोखिम है और लाभ की अनिश्चितता भी जोखिम कहा जाएगा। ठीक है। तो व्यापार में ऐसे अनिश्चित घटनाएं होती हैं, जैसे मांग का कम हो जाना, प्राकृतिक किसी आपदा का हो जाना, भूकंप हो जाना, बाढ़ हो जाना। इन वजहों से जो लाभ की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है वो जोखिम कहलाएगा। ठीक। जिससे लाभ के बजाय हानि होने की संभावना रह सकती है या हानि हो सकती है, और इन्हें ही व्यवसाय में जोखिम कहा जाता है। तो हर प्रकार के व्यवसाय में जोखिम पाया जाता है। व्यवसाय में लाभ की अनिश्चितता को ही हम जोखिम कहते हैं। दिवाकर के लिए कहाँ गया दिवाकर? ये देख लो दिवाकर के लिए भाई, बहुत बढ़िया। ठीक। तो कहने का मतलब बहुत साफ है बेटा, अनिश्चितता, जहां अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज आएगा, वो घटनाएं जो कुछ न कुछ अनिश्चितता पैदा कर देती हैं। ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा कि लाभ कम हो सकता है, हानि की संभावना हो सकती है, उन घटनाओं को हम लोग व्यवसाय में, वो घटनाएं हमेशा बनी रहती हैं, इसीलिए व्यवसाय में हमेशा ही जोखिम पाया जाता है। Yes, खुशी क्या कह रही है? It refers to the potential for a company to experience the financial loss or profit. Yes, it's the possibility of loss or profit. दोनों हो सकता है बेटा, पॉसिबिलिटी लॉस की भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है। ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित होते हैं, वो लाभ भी ला सकते हैं या हानि भी पैदा कर सकते हैं, और इसी को रिस्क कहा जाता है, इसी को जोखिम बोला जाता है। ठीक है। अ सिचुएशन, यस पार्थ क्या बोल रहे हैं? अ सिचुएशन वेयर अ बिजनेस इज लाइकली टू मेक अ लॉसेस और लो प्रॉफिट, एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कॉजेस। वेरी गुड। मतलब ऐसे कुछ भी घटनाएं या ऐसे कुछ इवेंट्स जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस हो, उसे हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, नॉट लॉसेस, ये याद रखना। हानि को जोखिम नहीं कहा जाता है, बल्कि हानि की संभावना को जोखिम बोला जाता है। लाभ की अनिश्चितता को जोखिम बोला जाता है। लाभ कम होना ये जोखिम नहीं होता है, लाभ अनिश्चित होना जोखिम होता है। ठीक है। मार्केट में किसी वस्तु की कमी के कारण मूल्यों का बढ़ जाना जोखिम को उत्पन्न कर सकता है। यस विशाल, सही कह रहे हो। ठीक है। रेगुलर ट्रांजैक्शंस में जोखिम आता है खुशी। यस, रेगुलर ट्रांजैक्शन जब हम कर रहे हो और डिमांड में कमी आ जाए, हमारा लेन देन जो है वो सही से ना हो पाए, तो जोखिम बना रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर ये समझ गए कि जोखिम किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं। व्यापार में ऐसी अनिश्चित घटनाएं जो हानि की संभावना को बढ़ा देती हैं या जिसकी वजह से लाभ की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, उसकी वजह से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। चलो, अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के आ सकते हैं, 5 मार्क्स के आ सकते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं तो देखो जरा, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किस तरह से बन के आ सकते हैं इस चैप्टर से। यहां पर देखो, व्यवसाय का ऑब्जेक्टिव बताइए, उद्देश्य बताइए कि क्या होता है व्यवसाय का उद्देश्य। एग्जाम यहाँ इसका क्या लिखोगे बेटा? व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। लाभ कमाना, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य होते हैं किसी भी व्यवसाय के। एनसीईआरटी की किताब उठा करके देखोगे तो हेडिंग वाइज लिखा है। लाभ प्राप्त करना पहला उद्देश्य हो गया, ग्राहक की संतुष्टि प्रोवाइड करना, ग्राहक का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े सेवाएं और वस्तुओं को प्रदान करके, ये भी एक व्यवसाय का उद्देश्य है। नवाचार करना, कुछ नया बनाना बेटा, नई तकनीक का यूज करना, नया प्रोडक्शन मेथड यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, यानी हमेशा कुछ नया करते चलना, इनोवेशन करना।
संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव करना बच्चा, बर्बादी कम करना रिसोर्सेज का, चाहे वो मैन हो, मशीन हो या मटेरियल हो। ठीक है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना, अधिकतम उपयोग करना, पूंजी है, श्रम है, सामग्री है, समय है, इन सब की बचत करना, इन सब को सेव करना। ठीक, इसके बाद क्या होता है, बाजार में प्रतिष्ठा और स्थायित्व बनाए रखना, मार्केट में स्टैंड करना, बाजार में अपने को प्रस्तुत करना, बाजार में आगे निकलना। अब बाजार का मतलब क्या है, सब्जी बाजार नहीं, सब्जी मार्केट नहीं, बाजार का मतलब है कि जिस मार्केट में कस्टमर है, ठीक है, ग्राहक है, और ग्राहक को क्रिएट करना, ग्राहक का निर्माण करना और बाजार में टिके रहना, अपने सामानों को बेच पाना, ये भी एक उद्देश्य होता है। ग्राहक निर्माण करना, ग्राहक सृजन करना, मार्केट में टिकना, विकास करना, विस्तार करना, वृद्धि करना, ग्रोथ करना, ये उद्देश्य होता है किसी व्यवसाय का। ठीक है, बेटा बुसरा, बस जैसे ही तो एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इतने सारे जितने भी आप हेडिंग लिखोगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन में। लिख सकते हो पढ़ना, यस स्तुति हो सकता है, रोजगार सृजन करना एक सामाजिक उद्देश्य होता है किसी व्यवसाय का, आप इसमें लिख सकते हो, सामाजिक उद्देश्यों में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रोवाइड द सर्विसेज टू द सोसाइटी। वेरी नाइस, यूजिंग द रिसोर्सेज। यस, व्यवसाय का विस्तार करना, यस स्तुति, विस्तार करने का मतलब क्या होता है कि नए नए ब्रांचेस खोला जाए, उत्पादन का स्तर बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। ठीक है बेटा साक्षी, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आज हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बुसरा ने सही कहा, चैप्टर नंबर 1 के। अब देखो बच्चा बच्ची, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो होता है व्यवसाय, पेशा और रोजगार में डिफरेंस क्या है, अंतर किसे कैसे कह सकते हो। तो देखो, डिफरेंस में आपको पहले तो जरूर जरूर जब भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, आपको एक टेबल, इस तरह की तालिका बनानी चाहिए, इस तरह का टेबल बनाना चाहिए, कॉलम और रो बनाना चाहिए, और तीनों पॉइंट का डिफरेंस और बेसिस के आधार पर लिखना चाहिए। ठीक है, नहीं संध्या, कल से नया चैप्टर नहीं, कल से मैं इस पूरे चैप्टर का एक एमसीक्यू सेशन करूंगी। कल, आज मैंने जैसे क्वेश्चंस आपको कराए, ठीक है, 2 नंबर के, 5 नंबर के, कल मैं आप लोगों का क्या करूंगी, एक एमसीक्यू सेशन कर दूंगी इस चैप्टर का, और फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। और जो आपका वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ताकि ऐसा कुछ भी ना लगे बच्चा कि आपका जो चैप्टर है वो किसी तरह से भी इनकम्प्लीट रहे। आपके क्वेश्चंस, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर स्पष्ट करना है हम लोगों को। अंतर कर लेते हैं जल्दी से स्पष्ट। सबसे पहले आप लोग इस तरह से बनाओगे, अंतर का आधार यानी पॉइंट्स बनाओगे उद्देश्य के बेसिस पर। ठीक है, उद्देश्य के बेसिस पर। अब व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। पैसे का उद्देश्य क्या होता है, सेवा देना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और रोजगार का उद्देश्य क्या होता है, वेतन कमाना या मजदूरी कमाना। ये आपको लिखना पड़ेगा, एकदम साफ साफ बात है। जोखिम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा हाई कहाँ होता है बच्चा, जोखिम यानी रिस्क व्यवसाय में सबसे ज्यादा होता है, पैसे में थोड़ा कम होता है और रोजगार में बहुत ही कम होता है। विशेषज्ञता यानी आपको ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत कहाँ पड़ती है, तो बेटा विशेषज्ञता यहाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, व्यवसाय में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कोई भी डिग्री वाले हो या नहीं भी डिग्री वाले हो, अगर आप पढ़े लिखे हो या नहीं भी पढ़े लिखे हो, तो भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, जबकि आपको प्रोफेशन में जाने के लिए उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, डिग्री की, नॉलेज की आपको जरूरत होती है किसी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। और रोजगार में भी आपको सामान्य क्षमता होनी चाहिए, आपके पास इतनी डिग्री, इतनी नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपके पोस्ट के लिए जरूरी हो। इसके बाद देखो बच्चा बच्ची, अगर मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात करूं, रूल्स की बात करूं, नियम की बात करूं, तो व्यवसाय में कोई ऐसा नियम नहीं होता, ये स्वतंत्र होता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, फ्री होता है कोड ऑफ कंडक्ट नियमों से। इसमें क्या होता है, पेशेवर संगठन होते हैं बच्चा,
जो कि नियम बनाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता बनाते हैं हर एक पेशे से संबंधित, उन नियम का पालन करना पड़ता है पेशेवर को, प्रोफेशनल्स को। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, नियोक्ता जो होता है, जिसे नियोजक भी बोल रहे हैं, नियोजक के अधीन बनाए जाते हैं। मतलब एम्प्लॉयर या कंपनी अपने कुछ रूल्स बनाती है, नियम बनाती है, उसका पालन करना पड़ता है कर्मचारियों को, वर्कर्स को। इसके बाद एग्जाम्पल देख लो बेटा, व्यापार हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, वो एग्जाम्पल है किसका, बिजनेस का। अगर मैं प्रोफेशन का एग्जाम्पल बोलूँ तो वकील हो गया, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है आपके प्रोफेशंस के। और एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल क्या है बेटा, किसी भी कंपनी में अगर आप एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट में हो, रोजगार में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बेटा, कॉमर्स की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, वाणिज्य की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, या कॉमर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग मुझे जरा सोच के बताओ कि कॉमर्स हमारे देश में, हमारे देश के लिए और हमारे लिए, उपभोक्ताओं के लिए क्यों जरूरी है, या बिजनेस पर्संस के लिए क्यों जरूरी है कॉमर्स। बताओ जरा सोच करके, जितने भी इंपॉर्टेंस आ रहे हैं दिमाग में, जरा सोच के बताओ कॉमर्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। जल्दी बताइए सोच करके। कॉमर्स का मतलब समझते हो ना, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो सहायक क्रियाएं हैं, उसको कॉमर्स बोलते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, भंडारण हो गया, इसे क्या कहेंगे, कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। व्यापार को आसान बनाने वाली क्रियाओं को भी कॉमर्स बोलेंगे। और हम तक जो सामान पहुंच पाता है, हम उपभोक्ताओं तक, वो भी कॉमर्स की वजह से पॉसिबल है ना। तो जरा बताओ कि कॉमर्स का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, या इसकी भूमिका क्या है बिजनेस करने के लिए। अच्छा, बिजनेस के लिए कॉमर्स जरूरी, बेटा बिजनेस का पार्ट ही है कॉमर्स, बिजनेस के अंदर ही आता है। कॉमर्स उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बीच के कार्य को कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुस्कान, ठीक है। अब देखो, अकाउंट्स की क्लास कैंसिल हो गई, सारा ध्यान वहीं पर है, मैडम पढ़ा रही हूँ, उस पर ध्यान नहीं है। मैम, कॉमर्स व्यापार को चलाने में सहायक होता है। वेरी गुड गरिमा, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। बैंकिंग, रेलवे स्टेशन, साकिब कह रहे हैं इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक ना होते तो लोन कैसे मिलता। इसे व्यवसाय का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता, स्तुति कह रही है। नहीं स्तुति, हम ये नहीं कह सकते बच्चा कि देखो व्यवसाय का पूंजी जो होती है ना, कैपिटल जो होता है ना, उसको कहा जाता है व्यवसाय का जीवन रक्त या ब्लड। पूंजी, बिना कैपिटल के आप बिजनेस चला नहीं सकते हो। और कैपिटल प्रोवाइड कौन करवाता है बेटा, कैपिटल तो जो बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी पूंजी लगा रहा है। अब या तो उसकी पूंजी उसकी खुद की हो, या कहीं से वो लोन लिया हो। तो बैंकिंग जो सेवा होती है वो कॉमर्स के अंदर आती है। बैंकिंग से उसे पूंजी मिल जाती है, कैपिटल मिल जाता है, जिसका यूज करके वो अपने बिजनेस को रन करता है, ग्रो करता है, चलाता है, ठीक है। हाँ, बोलो, हाँ, पूरी दुनिया कॉमर्स पे है। यस आयुष्मा, सही कह रहे हो, पूरी दुनिया जो है वो कॉमर्स से चल रही है मैम। अगर कॉमर्स ना हो, ट्रेड ना हो, ट्रेडिंग ना हो, और ट्रेड करने के लिए जो सहायक क्रियाएं ना हो, तो ट्रेडिंग ना होगा तो प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, प्रोडक्शन बेकार जाएगा एक तरह से, कैसे लोगों को आय मिलेगी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो नहीं अगर होगी तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। कंट्री डेवलपमेंट के लिए, वेरी गुड आरुषि। तो कुल मिला के बेटा देखो, सामूहिक वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परिवहन के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के टूल्स होते हैं, और वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट होते हैं, जो सही टाइम पर, सब टाइम पर सामानों को उपलब्ध करा देते हैं, के माध्यम से उत्पादन व उपभोग के बीच की दूरी मिट जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम की वजह से वित्त सुविधा प्रदान करते हैं बेटा, फाइनेंसिंग देते हैं,
बैंकिंग, जैसे बैंकिंग सेवा क्या है, वो वित्त प्रदान करती, फाइनेंस देती, पूंजी देती, कैपिटल देती है। किसको? ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, बिजनेस पर्सन्स को। तो बैंकिंग सेवाएं व्यापार को पूंजी जुटाने में मदद करती हैं। ठीक है। जोखिम प्रबंधन, बेटा बिजनेस में जोखिम है। अब जोखिम कैसे दूर होगा? अगर हम इंश्योरेंस ले लें, बीमा करवा लें, तो बीमा सुविधाओं से, बीमा सर्विस से जोखिम का मैनेजमेंट हो जाता है, रिस्क मैनेज हो जाता है। तो बीमा सेवाएं संभावित हानियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और विज्ञापन यानी कम्युनिकेशन, सूचना तकनीकी जो है, उसकी वजह से प्रमोशन हो पाता है। जो सामान है वो आसानी से मार्केट में बिक पाता है, लोगों को पता चल पाता है सामान के बारे में। तो सूचना और विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी पहुंचाने में ये सहायक होती हैं, और सामानों को बेचना आसान हो जाता है विज्ञापन की वजह से। ठीक है। तो इन्हीं सेवाओं के कारण व्यापार सुगम बनता है और लागत कम होती है, और व्यवसाय विश्वसनीय तरीके से चलाया जा सकता है। तो कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल बिजनेस के लिए, ना केवल इकोनॉमी के लिए, ना केवल सरकार के लिए, ना केवल देश के लिए, बल्कि हम लोगों के लिए भी, उपभोक्ताओं के लिए भी कॉमर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है। चलो आप बताओ बच्चा बच्ची, बिजनेस रिस्क जो दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, आपके एनसीईआरटी में है, वो 2 प्रकार के रिस्क कौन कौन से होते हैं बच्चा? तो देखो, एक होता है आपका स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क को हम लोग सट्टात्मक रिस्क भी बोलते हैं, सट्टा बाजार वाला, जिसमें हानि भी हो सकती है और लॉस भी हो सकता है। सॉरी, हानि भी हो सकती है और प्रॉफिट भी हो सकता है, लाभ की भी संभावना है और हानि की भी है। ठीक है। तो लाभ या हानि दोनों की संभावना जहां होती है, उस तरह के रिस्क को हम लोग सट्टात्मक रिस्क बोलते हैं, सट्टा बाजार वाला। जैसे आपने मार्केट में निवेश किया है, कोई कंपनी ने मार्केट में पैसा लगाया और वो डूब जाए, मांग में कमी आ जाए, तब। प्योर रिस्क क्या होता है बेटा? ये ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे जोखिम होते हैं जिसकी वजह से हानि ही होगी। अगर ये घटनाएं घटित होंगी तो सिर्फ हानि ही हानि हो, जैसे चोरी का हो जाना, जैसे आग लग जाना, जैसे भूकंप का आ जाना, जैसे बाढ़ का आ जाना। अब बाढ़ आएगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा, हानि ही होगी। भूकंप आएगा तो नुकसान ही होगा। अगर आपके गोडाउन में चोर आएगा तो चोरी करके ही जाएगा, है ना? तो बेटा प्योर रिस्क वह घटनाएं होती हैं, या वह उस प्रकार का रिस्क होता है जिसके होने से केवल और केवल लॉस ही होगा। तो केवल हानि की संभावना जहां होती है उस, और लाभ की नहीं, ऐसे वाले जोखिम को हम लोग प्योर जोखिम, शुद्ध रिस्क कहते हैं। ठीक। चलो अब क्या है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछता है कि व्यवसाय को आर्थिक गतिविधि क्यों बोला जाता है? ये 2 नंबर का पूछता है। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? व्यवसाय को आर्थिक या इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लाभ कमाया जाता है। ठीक है, लाभ कमाया जाता है, और लाभ को मुद्रा में माप सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। तो व्यवसायिक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें लाभ कमाने की मंशा से संपन्न किया जाता है, और इसमें संसाधनों का उपयोग निरंतर होता है, जोखिम होता है, आय अर्जित की जाती है, लाइवलीहुड चलता है एक तरह से व्यवसायियों का, तो इसे एक आर्थिक गतिविधि मानते हैं। उद्योग जो होते हैं वो किस प्रकार की गतिविधि हैं? बेटा उद्योग वह होते हैं जहां पर किसी वस्तु का या किसी सेवा का निर्माण होता है। ठीक है। तो किसी उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण शामिल होता है, और इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। ठीक। चलो अब बच्चा 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 कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मुझे लग रहा है कि बता देने चाहिए। ये बेटा देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रणाली के लिखिए। मतलब बिजनेस एक्टिविटी को कैसे क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। मेजरली अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी बोलूं, बड़े तौर पर, तो बिजनेस जो है वो सबसे बड़ा है,
इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका उद्योग है, इंडस्ट्री, और दूसरा आपका कॉमर्स। ठीक है, मैं बार बार बताती हूँ बेटा, ये देखो व्यवसाय सबसे बड़ा है, बिजनेस क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है, गतिविधि है। इसकी व्यावसायिक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक आता है उद्योग, इंडस्ट्री, और एक आता है आपका वाणिज्य, कॉमर्स। ये दो भागों में बांटी गई है। अगर फर्दर क्लासिफाई करोगे, फिर से इसे बांटोगे, तो उद्योग तीन तरह के होते हैं, और वाणिज्य में क्या आता है बेटा, वाणिज्य में दो तरह की क्रियाएं आती हैं, एक आता है व्यापार और एक आता है व्यापार की सहायक क्रिया। व्यापार की सहायक, जैसे बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये व्यापार की सहायक हो गई। व्यापार क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु को बेचा और खरीदा जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या है, वस्तुओं का जहां निर्माण हो रहा हो। ट्रेड क्या है बेटा, व्यापार क्या है, जहां खरीद और विक्रय क्रिया की जा रही हो। और एड्स टू ट्रेड क्या है, ये आपका आता है परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, जो कि व्यापार करना आसान बना देती हैं। चलो, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लोगों से कुछ फटाफट राउंड वाले क्वेश्चंस करूंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, पोल लग गया। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। शाहीन बस पढ़ रही है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने बच्चे को खाना खिलाना। हम्म हम्म क्यों, मम्मी जो खाना खिलाती है वो किसी पैसे की भावना से नहीं खिलाती कि तुम बड़े होगे और पैसा कमाओगे और उसको पैसा दोगे। बताओ, जब मम्मी तुम लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बना के तुम लोगों को परोस परोस के खिलाती है, तो बदले में ये तो सोचती होगी ना कि तुम बड़े हो जाओगे और एक दिन जॉब पाओगे और जॉब का पैसा मिलेगा और पैसा उस पर खर्चा करोगे। क्या उनकी ऐसी भावना होती है, नहीं होती है मैम, बच्चों। नहीं होती है। हाँ, हाँ बेटा, माँ की जो भावना होती है ना, वो कभी भी लेने की नहीं होती है, सिर्फ देने की होती है। हाँ, तो माँ में इतनी ममता होती है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ देने के लिए ही आपको जो कुछ करती है वो सिर्फ आपके लिए करती है। अगर आप बड़े आदमी बनोगे, आपको कहीं ना कहीं जॉब लगेगी, तो खुशी होगी उसको, इसलिए नहीं क्योंकि आप कमा के उसको दीजिए, नहीं, बल्कि वो आप प्यार देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है। लाने में कुछ पैसे नहीं मिल रहे। ओके, तो यस बिल्कुल, ये कोई बेटा आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें माँ को कुछ कमाई नहीं हो रही है, माँ को खाना बना के आपको खिलाने में कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए ये एक आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है बेटा, 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का पोल लग रहा है आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो ज्यादा नंबर का पोल, ज्यादा टाइम का पोल लगाने का कोई मतलब नहीं है। 89% बच्चे राइट हो पाए हैं इसमें। नितिन, पारस, सोनम, साक्षी, मुस्कान आ गया। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन मैं पोल लगा दी, पोल लग चुका है आपका, जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करो। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना, लाभ अर्जित करना, अध्ययन करना, या दान देना। रंजीत, गरिमा, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, देख लेते हैं। यस, प्रॉफिट अर्जित करना, लाभ कमाना। आई थिंक मुझे लगता है ये चैप्टर मैंने इतना तुम लोगों को बता दिया कि अब तुम लोग को भी गलत नहीं करोगे, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रहेंगे रिकॉल रीडर बोर्ड पर। चलो फिर एक बहुत लप्पू सा क्वेश्चन, अगेन लप्पू सा क्वेश्चन। पार्थ, सोनम, दिव, व्यवसाय, पेशा और रोजगार में से किसमें सबसे अधिक जोखिम होता है। एक बहुत लप्पू सा क्वेश्चन, अगेन मैं जल्दी होता है, व्यवसाय में होता है, क्योंकि व्यवसाय में हमेशा ऐसी अनसर्टेनिटीज ऑफ रिटर्न मौजूद रहती है, पाई जाती है। तो हम जा रहे हैं सी पर, और हमारे 87% बच्चे राइट हो पाए हैं। क्या हो गया हमारे बच्चों को, 100 ठीक आरुषि।
चलो बताओ मुझे जरा सोच करके, दिमाग लगा करके, अपने दिमाग के पुर्जों को कस करके बताओ मुझे, ये सवाल का आंसर दो। बिजनेस रिस्क का मुख्य कारण क्या है? रिस्क क्यों क्यों होगा? कस करके बताओ। कारी सुरक्षा, निश्चित लाभ, मौसम परिवर्तन, निश्चित ग्राहक, सरकारी सुरक्षा। सरकारी सुरक्षा मिल रही है मतलब कुछ लॉस होगा तो सरकार हमारे ऊपर हाथ रखी हुई है, तब भी जोखिम नहीं होगा। तो जोखिम कहाँ होगा? जोखिम है अगर मौसम बदल जाए, मौसम परिवर्तन हो जाए, तब रिस्क होगा, है ना। बिजनेस रिस्क का मुख्य कारण क्या है? अरे तुम लोग क्या लिख रहे हो? तुम लोग लिख क्या रहे हो? सी लिख रहे हो, निश्चित ग्राहक। अरे ग्राहक कि तुमने सामान बनाया और तुम्हारा सामान लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ बेटा बी होगा इसका राइट आंसर। और ये देखो इन लोगों का दिमाग, सब कहीं ना कहीं कूद रहे हैं। लेकिन तुम लोग इस व्यापारिकी को कॉमर्स बोलते हैं, यानी वाणिज्य बोलते हैं, वाणिज्य बोलते हैं। वाणिज्य में कौन सी सेवा शामिल नहीं है? बताइए, पोल लगा दिया मैंने। एक कौन सी सेवा शामिल नहीं है? बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन या कृषि? इसी कौन सी? कुछ तुम लोगों को हिंट नहीं दूंगी। प्राथमिक उद्योग हो गया, कृषि प्राथमिक उद्योग हो गया। कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाएं बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन है। तो कृषि जो है वो उद्योग में आएगा, कॉमर्स में नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। पर खुशी यादव। चलो ये बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से मुझे। प्राथमिक उद्योग का एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। प्राथमिक यानी प्राइमरी इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल क्या है, कौन सा है? जल्दी से बता दो। पोल लगा दिया मैंने, बताओ। कोई बात नहीं अमित, कोई बात। बताओ बच्चा बच्ची। वस्त्र निर्माण, इस्पात निर्माण, कृषि या बैंकिंग? होता है प्रकृति से, नेचर से। नेचर जो हमें सामान देता है उससे। कृषि जो होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं हमें। इसीलिए इसका राइट का क्या होगा बेटा? सी होगा। और हमारे ये तुम लोग 100% नहीं ला रहे हो। ये कर लोगे क्या? हाँ कर ही लोगे। चलो बताओ, निम्न में से कौन सा व्यापार को आसान बनाने वाली सेवा नहीं है? ठीक है, मैं अच्छी हूँ बच्चा, तुम निम्न पढ़ने के लिए है कि हाय मैम आप कैसी हो? नवनीत ओके मैम होगा आई थिंक ना। पोल चल रहा है अभी, चलने दो उसको। मैम कर रहे हैं, पिटोगे अमित? कोई जवाब नहीं देंगे नवनीत हम तुम्हारी बातों। निर्माण, निर्माण यानी मतलब तुम्हें पढ़ाई से रिलेटेड होता है मैम, तुमको उनका नाम नहीं पता है। निम्न में से कौन सा व्यापार को आसान बनाने वाली सेवा नहीं है बच्चा? निर्माण, निर्माण यानी प्रोडक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, कोई सेवा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं बुलबुल, गलती से अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं है, जानबूझ करके गलत किया है मतलब आता ही नहीं था, ठीक है, तब गलत है। सी है राइट आंसर। और हमारे बच्चा बच्ची कहाँ पर है देख लो भैया, देख लो 51%। ट्रांसपोर्टेशन से आसान बनता है, बीमा से आसान हो जाता है व्यापार करना बिजनेसमैन वालों के लिए, और विज्ञापन से भी आसान हो जाता है बेचना। निर्माण जो काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, व्यापार को आसान नहीं बनाती है। अमित, पारस, तान्या, मुस्कान, सनी, दिवाकर, स्तुति, खुशी, मनीषा और राज, अमन। चलो बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से दे दो। ठीक है,
निम्न में से कौन सी विशेषता व्यावसायिक जोखिम की है? व्यावसायिक जोखिम की विशेषता पूछ रहा है कि कौन सी है, बताओ। पोल लगा दिया मैंने, लग गया पोल। यह निश्चित होता है, केवल इसमें हानि होती है, हानि और लाभ दोनों संभव है, केवल लाभ होता है। तो हम क्या कहें, केवल हानि होती है, ये वाला राइट नहीं है, ये वाला राइट नहीं है कि निश्चित होता है या अनिश्चित होता है, अनसर्टेन होता है, जोखिम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। केवल इसमें लाभ होता है, तो लाभ होगा तो जोखिम क्यों होगा भैया? हानि और लाभ की संभावना, दोनों की संभावना होना ही जोखिम माना जाएगा। तो हम जाएंगे किस पर, हम जाएंगे सी पर। चलो अब हम लोग लीडर बोर्ड देखेंगे। गायब हो गया ये। मुस्कान, दिवाकर, सनी, सोनम और हमारे डम्ब शर्मा, डम्ब शर्मा की दुम्ब शर्मा, क्या नाम है इनका, ये बच्चे हमारे क्या है, ये बच्चे हमारे 7 में 7 राइट किए हैं। वेल डन बच्चा लोग। मैंने करके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 2 नंबर के, 2 मार्क्स के और 5 नंबर के बनने वाले क्वेश्चंस, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।